हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न फॉर फ्री में। मेरा नाम है अमन ठाकुर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की चैलेंज सीरीज। ये चैलेंज सीरीज आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सॉल्यूशन के साथ देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मैं शॉर्टकट ट्रिक्स अप्लाई करूंगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, और आपको हर एक चैप्टर से इस वीडियो में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको ये भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि कैसे बेसिक लेवल के क्वेश्चंस को हम शॉर्टकट ट्रिक से विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। और मैं आपको ये विश्वास दिला देना चाहता हूं इस वीडियो में कि आप इस वीडियो को देखने के बाद जो आपके एडवांस लेवल के क्वेश्चंस होंगे उनको भी आप सेम ट्रिक के थ्रू विद इन सेकेंड्स सॉल्व कर पाएंगे। लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है अमन ठाकुर और आज मैं आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा शॉर्टकट्स के थ्रू। फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से। क्वेश्चन आपसे कह रहा है अ शॉपकीपर मार्क्स एन आइटम 30% अबव कॉस्ट प्राइस एंड अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 10%। फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। जैसा कि आप जानते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के मैंने प्रीवियस वीडियोस भी आपको क्वेश्चंस के माध्यम से समझाए थे। तो आज भी देखिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, कॉस्ट प्राइस को लेना है 100। ठीक है, हम हमेशा क्या लेते हैं, कॉस्ट प्राइस को सपोज करते हैं 100 रुपीज। अब देखिए जो आपका मार्क प्राइस है वो 30% अबव है कॉस्ट प्राइस से, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपका जो मार्क प्राइस है वो बन गया 130 रुपीज। क्लियर है? वाई? बिकॉज मार्क प्राइस इज 30% अबव द कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस अगर आपका 100 रुपीज है तो मार्क प्राइस कितना होगा, 130 रुपीज। ये आपको ध्यान में रखना है। अब शॉपकीपर ने अलाउ किया 10% का डिस्काउंट, तो डिस्काउंट किस पर मिलता है, मार्क प्राइस पर। तो मार्क प्राइस अगर आपका 130 रुपीज है, इस पर अगर 10% का डिस्काउंट मिल रहा है तो वो होगा आपका 90/100। यहाँ पर आपके जीरोस कैंसिल आउट हो जाएंगे। 13 नाइन जा कितना होता है, 9 3 27, 100, 1117। ठीक है, 117 रुपीज आपका क्या है, न्यू प्राइस ऑफ द आर्टिकल आफ्टर अलाउंग द डिस्काउंट ऑफ 10%। ठीक है, 117 रुपीज इज द न्यू प्राइस ऑफ द आर्टिकल, न्यू कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 10%। अब क्वेश्चन पूछ रहा है लास्ट में फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, न्यू कॉस्ट प्राइस माइनस ओल्ड कॉस्ट प्राइस, तो ये आपकी बन जाएगी 17 रुपीज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, या फिर आप कह सकते हैं ओल्ड कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई विद 100। ठीक है, आपका 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, 17% आपका आ गया प्रॉफिट परसेंटेज। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कॉस्ट प्राइस को हम हमेशा 100 रुपीज सपोज करते हैं। आपका जो मार्क प्राइस है वो 30% अबव है कॉस्ट प्राइस से, तो ये बन गया 130 रुपीज। इस 130 रुपीज पर 10% का डिस्काउंट दे रहा है शॉपकीपर, तो आपको न्यू कॉस्ट प्राइस मिल गया 117 रुपीज। अब आपको निकालना था प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज हम कैसे निकालेंगे, न्यू कॉस्ट प्राइस माइनस ओल्ड कॉस्ट प्राइस डिवाइड बाय ओल्ड कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई विथ 100। 17% क्या आ गया आपके पास, प्रॉफिट परसेंटेज। ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है आपका सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से। क्वेश्चन आपसे कह रहा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम फॉर 2 years at 5% is 1000 rupees. What will be the cost compound interest on the same sum and rate for 2 years? देखिए, सिंपल इंटरेस्ट आपको गिवन है 1000 रुपीज। यहां से हमको मिल जाएगा प्रिंसिपल। ठीक है, 2 years के लिए
और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% का। सिंपली 5 2 ज़ा 10, 0, 2 से आप 20 को कैंसिल आउट करेंगे 10। प्रिंसिपल आपका आ गया ₹10,000। ठीक है, 10,000 रुपीज इज दी प्रिंसिपल। अब आपका प्रिंसिपल सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, और आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट 2 ईयर्स के लिए। तो देखिए, फर्स्ट ईयर के लिए आप कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका सेम है 5%, प्रिंसिपल अमाउंट है आपका 10,000, ये निकाल रहे हैं हम फर्स्ट ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट। जीरो से आपके जीरोस कैंसिल आउट हो जाएंगे, ₹500 आपके पास आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर के लिए। अब आते हैं सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट आप निकालेंगे 5% मल्टीप्लाई विद प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर, दैट मीन्स 10,500। ठीक है, जीरो से जीरोस को कैंसिल आउट कर देंगे, आपके पास आंसर आएगा ₹525। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर्स, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर्स कितना होगा, 500 प्लस 525। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा, 5 2 5 5 कितना होता है 10, तो ₹1025। ठीक है, 1025 है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर्स, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया मैंने, ध्यान से देखिए। सबसे पहले मैंने निकाला प्रिंसिपल, हमको सिंपल इंटरेस्ट गिवन था 1,000 रुपीज। उसके बाद हमने क्या किया, कंपाउंड इंटरेस्ट को निकाला है फर्स्ट ईयर के लिए। तो फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया, 500 रुपीज। और जो फर्स्ट ईयर का आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, इसको हम ऐड करते हैं प्रिंसिपल के साथ, और ये क्या बन जाता है हमारे लिए, सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल। ठीक है, और सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आया, 525। हमको पूछा गया था कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर्स, तो आफ्टर 2 ईयर्स कैसे निकलेगा, फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट को ऐड करते हुए सेकेंड ईयर के साथ, और आपका आंसर आ गया 1025 रुपीज इज द कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर्स। ये था आंसर इस क्वेश्चन का। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है आपका टाइम डिस्टेंस एंड स्पीड चैप्टर से। क्वेश्चन आपसे कह रहा है, अ ट्रेन 120 मीटर लॉन्ग passes a platform 180 मीटर लॉन्ग in 18 seconds. Find the speed of the train in किलोमीटर पर आवर। देखिए, 180 मीटर्स का क्या है, एक प्लेटफॉर्म है, और आपकी ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है कितने सेकंड्स में, 18 सेकंड्स में। 18 सेकंड्स में। ठीक है, ट्रेन की लेंथ है 120 मीटर्स। अब देखिए, प्लेटफॉर्म की लेंथ है 180, ट्रेन की लेंथ है 120, तो आपके पास टोटल लेंथ निकल कर आएगी, टोटल लेंथ विल बी इक्वल टू ट्रेन लेंथ विच इज 120 मीटर प्लस प्लेटफॉर्म लेंथ विच इज 180 मीटर इक्वल टू 300 मीटर्स। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गई, टोटल लेंथ। ठीक है, इसको हम डिस्टेंस भी कह सकते हैं। आपके पास टाइम गिवन है 18 सेकेंड, आपको क्या निकालना है, स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है टोटल 300, टाइम कितना है 18 सेकेंड, कैंसिल आउट करेंगे इसको, 6 3 18, 6 5 30, 0, 50/3 मीटर पर सेकेंड आपका क्या आ गया आंसर। इसको कन्वर्ट करना है हमको किलोमीटर पर आवर में, इसको 50/3 को तो कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई विद 18/5। 3 6 होता है 18, 5 10 होता है 50, तो आपका आंसर आ जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर आपका क्या आ गया, स्पीड। ठीक है, ये है आपका आंसर इस क्वेश्चन का। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है, जो आपकी ट्रेन की लेंथ है और प्लेटफॉर्म की लेंथ है, उन दोनों को कंबाइन करना है इन क्वेश्चंस में। ये क्या बन जाएगी, आपकी टोटल लेंथ। और सिंपली आपको स्पीड का फॉर्मूला पुट करना है यहाँ पर, डिस्टेंस अपॉन टाइम या फिर लेंथ अपॉन टाइम, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस करवा रहा हूं मैं, और ये आपके क्वेश्चंस काम आएंगे आपको हर एक एग्जामिनेशन में। अब देखिए, ये वाला क्वेश्चन आपका है टाइम एंड वर्क से।
A and B together can complete a work in 15 days. B alone does it in 25 days. In how many days can A do it alone? A and B मिलकर एक काम को कर रहे हैं 15 दिन में. B अकेला इस काम को कर रहा है 25 दिन में. अब टोटल वर्क हम निकालेंगे. 15 और 25 का एलसीएम कितना होगा? 75. 15 5 75, 25 3 75. ठीक है, ये आपकी आ गई है एफिशिएंसी. ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? वन डे वर्क. ये है आपका बीच में टोटल वर्क. ठीक है, अब यहां से हमको मिल जाएगी ए की एफिशिएंसी. दैट मीन्स टोटल एफिशिएंसी ऑफ ए एंड बी माइनस बी एफिशिएंसी 3 विल बी 2. ठीक है, 5 माइनस 3 कितना होता है? 2. तो आपके पास ए की एफिशिएंसी आ गई है 2. ये आपको ध्यान में रखना है. क्लियर है? टोटल ए और बी की एफिशिएंसी कितनी आई है? 5. और बी पर्सन की एफिशिएंसी कितनी है? 3. ठीक है, तो 5 माइनस 3 कितना होता है? 2. तो 2 आ गई आपकी एफिशिएंसी किसकी? ए पर्सन की. अब आपसे पूछ रहा है कि ए अकेला इस काम को, किस काम को? 75 जो आपका टोटल वर्क है, इसको कितने दिन में कंप्लीट करेगा? ठीक है, तो ए पर्सन आपका कंप्लीट करेगा 75 जो आपका टोटल वर्क है उसको डिवाइड बाय 2. ठीक है, टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी इज नंबर ऑफ डेज. ठीक है, 2 3 6, 2 7 14.5. so 37.5 days A will take to complete the total work of 75 units. ठीक है, 37.5 आपका क्या है आंसर इस क्वेश्चन का. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एजेस चैप्टर से. क्वेश्चन आपसे कह रहा है द प्रेजेंट एज ऑफ ए फादर इज 3 times दैट ऑफ हिज सन. आफ्टर 5 years द रेशियो विल बिकम 5:2. फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस. ठीक है, फादर की जो एज है वो है 3 times किससे? सन से. 3 of x. मान लीजिए सन की एज है x, तो फादर की एज कितनी हो जाएगी? 3 times ऑफ दी सन्स एज, दैट मीन्स 3 of x. आफ्टर 5 years, दैट मीन्स 5 years को जब हम ऐड कर रहे हैं तो रेशियो कितना बन रहा है? 5/2. देखिए, फादर डिवाइड बाय सन. क्लियर है? रेशियो में आपको गिवन है एजेस 5:2. 3x है प्रेजेंट एज किसकी? फादर की. तो आफ्टर 5 years ये एज कितनी बन जाएगी? 3x + 5. क्लियर है? सन की प्रेजेंट एज है x. आफ्टर 5 years सन्स एज विल बिकम x + 5. और इन दोनों का रेशियो आपको गिवन है 5:2. सिंपली हम क्या करेंगे? अब क्रॉस मल्टीप्लाई. आपका आंसर आ जाएगा. देखिए, 3 2 6, 6x, 5 2 10 इक्वल टू 5x + 5 5 25. 6x minus 5x will be x equal to 15. x की वैल्यू आपके पास 15 आ गई है. यहां पर 3 × 15 कितना होगा? 45. तो 45 years फादर की एज है और 15 years किसकी एज है? सन की एज है. ये आपका है आंसर इस क्वेश्चन. देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था ये. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वॉल्यूम चैप्टर से. ठीक है, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम चैप्टर से ये क्वेश्चन है. क्वेश्चन आपसे कह रहा है अ सिलेंडर हैज रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर. फाइंड दी टोटल सरफेस एरिया. तो यहाँ पर आपको सिंपली फॉर्मूला पुट करना है टोटल सरफेस एरिया का. टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr × r + h. ठीक है, वैल्यूज को पुट करेंगे. 2 मल्टीप्लाई विद 22/7. रेडियस है आपका 7, 7 + 10 इक्वल टू 2 × 22/7 मल्टीप्लाई विद 7 मल्टीप्लाई विद 17. 7 से 7 कैंसिल आउट. 2 मल्टीप्लाई विद 22 विल बी 44 एंड 44 मल्टीप्लाई विद 17 कितना बन जाएगा? ये 440 + 7 4 28 8 4 748. ठीक है, 748 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या आ गया? टोटल सरफेस एरिया. ये है आपका आंसर इस क्वेश्चन का. सिंपली आपको फॉर्मूला पुट करना था और वैल्यूज को पुट करना था. आपका आंसर आ जाएगा. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एवरेज चैप्टर से. क्वेश्चन आपसे कह रहा है द एवरेज वेट ऑफ 30 स्टूडेंट्स इज 55 kg. लेटर अ स्टूडेंट वेइंग 70 kg ज्वाइंस द ग्रुप. व्हाट इज द न्यू एवरेज? ठीक है,
आपके पास एवरेज वेट गिवन है 30 स्टूडेंट्स का कितना 55 kg, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा 30 स्टूडेंट्स का, टोटल वेट ऑफ द 30 स्टूडेंट्स विल बी 30 मल्टीप्लाई विद 55 kg which will be equal to 1650 kg। ठीक है, अब न्यू पर्सन ऐड हो रहा है और उसका वेट है 70 kg। अब टोटल कितने पर्सन हो गए, टोटल पर्सन हो गए आपके पास 31। क्लियर है, टोटल वेट है 30 पर्सन का 1650 और जो न्यू पर्सन ऐड हुआ है उसका वेट कितना है 70 kg। ठीक है, तो 31 जो आपके पास टोटल पर्सन है उनका वेट कितना हो जाएगा 0, 7 + 5 will be 12, 6 + 1 is 7, so 1720 kg will be the weight of 31 स्टूडेंट्स। अब आपसे पूछ रहा है न्यू एवरेज बताएं, तो न्यू एवरेज कैसे निकलेगा 1720 डिवाइड बाय 31। इसको आप सॉल्व कर लेंगे अपने आप और आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ये आपका डेसिमल्स में आएगा आंसर। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज को आपको कैंसिल आउट करना है और आंसर कहाँ बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में, और ज़रूर बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर। क्लियर है, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है आपका इस वीडियो का रेशो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर से। क्वेश्चन आपसे कह रहा है इफ द रेशो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन ए क्लास इज 5:3 and 20% of the boys left, find the new ratio if the number of girls remains the same। देखिए, बॉयज और गर्ल का आपको रेशो गिवन है क्लास का 5:3। अब 20% ऑफ द बॉयज लेफ्ट, दैट मीन्स जो आपके पास न्यू बॉयज का जो रेशो है वो कितना आएगा, देखिए यहाँ पर 20% अगर बच्चे छोड़कर चले गए हैं तो रिमेनिंग कितने बच्चे हैं आपके पास 80%। ठीक है, और रेशो है आपके पास 5 का, 0 से 0 कैंसिल आउट, 5 2 10, 2 4 8, तो आपके पास न्यू रेशो आएगा 4 बॉयज का। ये कैसे आया स्टूडेंट्स, देखिए 20% 100% है टोटल आपके क्लास की स्ट्रेंथ। ठीक है, 20% अगर बच्चे छोड़कर चले गए हैं और वो हैं आपके बॉयज, तो रिमेनिंग बॉयज कितने आएंगे आपके पास 80%। 80% जो है आपके बॉयज वो क्या है रिमेनिंग, क्योंकि 20% बॉयज छोड़कर चले गए। गर्ल्स जो है वो क्या है सेम है। ठीक है, गर्ल्स का रेशो क्या है सेम है, सिर्फ चेंज कहां पर आ रहा था बॉयज के रेशो में। तो न्यू बॉयज का रेशो कैसे आएगा आपके पास 80% मल्टीप्लाई विद 5। ठीक है, तो 4 रेशो आपके पास क्या आ गया न्यू बॉयज का रेशो। ठीक है, न्यू रेशो ऑफ द बॉयज डिवाइडेड बाय द गर्ल्स, गर्ल्स का रेशो सेम है, तो 4/3 आपके पास क्या आ जाएगा न्यू रेशो। ठीक है, न्यू रेशो विल बी 4/3। ये था आपका आंसर इस क्वेश्चन का। आज हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं ये आपके इंपॉर्टेंट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का बेस तैयार करने के लिए, और सभी क्वेश्चंस मैंने आपको ट्रिक्स के थ्रू सॉल्व कर कर बताए हैं। आने वाले वीडियोस भी आपको देखने को मिलेंगे, और ये जो है एक सीरीज है जिसको मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ आज से। ये फर्स्ट वीडियो था आपका इस सीरीज का, और इस सीरीज का नाम है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड चैलेंज सीरीज। ठीक है, मेरे साथ बने रहें, और जिस किसी भी स्टूडेंट ने मेरे प्रीवियस सेशंस को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप मेरे प्रीवियस सेशंस को देखें, तभी आपको समझ में आएगा मेरे पढ़ाने की फिलॉसफी। ठीक है, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें मेरे सेशन को। अगर आपको मेरा सेशन पसंद आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेरा फीडबैक दें। साथ ही साथ लाइक करना ना भूलें मेरे सेशन को, और जिस किसी भी स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को वो सब्सक्राइब भी कर ले, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें और मुझे भी एक मोटिवेशन मिले नए वीडियोस को तैयार करने। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। अपना ध्यान रखें आप लोग।